हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। भाई आज सॉल्व करेंगे हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 74। ये मैंने क्वेश्चन लिया है टीएस ग्रेवाल 24-25 एडिशन से और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 1.106 पर। सो लेट्स स्टार्ट। पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। कैपिटल्स ऑफ, देखो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, ठीक है। पिया 80,000 एंड बीना इज 40,000। सन्ड्री एसेट्स 1,20,000। अब देखते हैं द प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग, हमने इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सैलरी टू पिया 1,000 per month. During the year, Pia withdrew 8,000 and Bina withdrew 4,000. Showing your working notes, pass the rectifying entry. देखो हमने क्या किया, ये हमारा पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। हमने एडजस्टमेंट करना भूल गए, मतलब हमें आईयूसी देना था, हमने आईयूसी नहीं दिया। हमें सैलरी देनी थी, सैलरी नहीं दी पिया को हमने। तो इससे क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट गलत चला गया, ठीक है। अब हमें रेक्टिफाई करना है। तो देखो हम रेक्टिफाई करने के लिए हमें लास्ट में जर्नल एंट्री पार्ट पास करनी है। ये हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ठीक है, जर्नल एंट्री। बट उसका वर्किंग नोट हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे और वर्किंग नोट से हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस तरह से जनरल एंट्री का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो हमने क्या किया है, 30,000 का प्रॉफिट जो था वो गलत दे दिया, ठीक है। तो जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया है 30,000 का, पहले वो निकालो आप। हमने प्रॉफिट किस रेशियो में दिया होगा, हमने प्रॉफिट दे दिया होगा 3:2 में। हमारा पीएसआर हमें दे रखा है 3:2। ये 3:2 हमारा पीएसआर है, हमने 30,000 का प्रॉफिट दे दिया। तो पहले तो क्या करो, ये प्रॉफिट निकालो सबसे पहले। तो देखो 30,000 का जो प्रॉफिट है ना, जो आपने गलत दिया वो है हमारा 3:2 में 18,000 और 12,000, ठीक है। ये है पिया का और ये है बीना का, इनका पीएसआर है 3:2। तो ये प्रॉफिट गलत दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट गलत दिया है कहाँ पे काम आएगा, हमारे दो जगह पे काम आएगा। एक तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग से। क्लोजिंग कितनी है, 80,000 और 40,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज 80,000 एंड 40,000, ठीक है गाइस, ये हो गया। इसमें से जो प्रॉफिट हमने दिया है वो प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, लेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट दिया हमने वो है 18,000 और 12,000। प्रॉफिट माइनस कर दिया, ठीक है गाइस, प्रॉफिट माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ड्राइंग्स है वो वापस ऐड करनी है। ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। ड्राइंग से देखो कितनी कितनी है, पिया विड्रू 8,000 एंड बिना विड्रू 4,000, ठीक है। दोनों की अलग अलग ड्राइंग्स है, पिया की है 8,000 और बिना की है 4,000। अब हम क्या करेंगे, 8,000 और 4,000 को ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है गाइस। इससे हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है। तो दैट इज 80 प्लस 88 माइनस 18, 70,000। ये हो गई इसकी 40, 44, 44 में से 10 गए, 34 एंड 2 32,000। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर बीना। दोनों की ओपनिंग कैपिटल्स आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या देखते हैं, इट इज 12% पर एनम। हमें रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट 12% पर एनम, और सैलरी हमें देनी थी पिया को 1,000 पर मंथ। सो दीज आर द टू फिगर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, 70,000 इंटू 12%, इट वुड बी 8,400, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज फॉर बीना, इट इज 32,000 इंटू 12%। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। इट इज 32,000 इंटू 12%, इट इज 3,840। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसके साथ में हमें उसे सैलरी देनी है। सैलरी किससे देनी है, हमें पिया को। पिया की हमारी सैलरी है 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ मतलब 12 मंथ्स का हो जाएगा 12,000। ये हमें सैलरी देनी थी, ये भी हम देना भूल गए, ठीक।
तो अब हमें 3 आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। देखो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये आईयूसी, दोनों का आईयूसी, इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ये सैलरी का ट्रीटमेंट करना है, और लास्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो करेक्ट प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा। देखो, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 30,000, ठीक है। 30,000 में से हमें क्या करना है, 30,000 में से हमें आईयूसी दोनों को माइनस कर देना है। 8500 आईयूसी माइनस कर दो, ठीक है गाइस। बीना का भी आईयूसी माइनस कर दो, 3840 आईयूसी माइनस कर दिया, और 12,000 की जो सैलरी है वो सैलरी भी माइनस कर दो, ठीक है। तो जो बचा हुआ फिगर आएगा वो प्रॉफिट है, ठीक है। 30,000 माइनस 8400 माइनस 3840 माइनस 12,000, तो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है 5760, ठीक है गाइस। इसको हमें डिवाइड करना है 3:2 में, पिया और बीना। ये पिया को मिलेगा और ये बीना को मिलेगा। अब देखो, इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड बाय 5 × 3, ये प्रॉफिट है 3456 1152 × 2, इट इज 2304। ये प्रॉफिट्स हैं दोनों के, ठीक है। तो अब हमें इनको क्या देना है, देखो जो मैंने ब्लू मार्क किया है वो तो हमें देना है, ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट देना है, सैलरी देनी है, आईयूसी देनी है, ये इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैं पिंक मार्क कर रहा हूँ वो हमें लेना है, पुराना जो प्रॉफिट हमने दिया वो हमें वापस लेना है, ठीक है। ये प्रॉफिट हमें लेना है, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है एडजस्टमेंट का, जो हमें लेना है, हमें क्या लेना है, देखो पुराना प्रॉफिट तो लेना है 18,000 और 12,000, इसके लिए हम डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स। पहले कैपिटल में क्रेडिट हो, अब डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, डेबिट ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट मतलब जो पहले हमने गलती से दिया था। सो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे 18,000 डेबिट कॉलम में। आप चाहे तो एक कॉलम में बना सकते हैं डेबिट क्रेडिट लिखकर, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। क्रेडिट कॉलम में हमें देना है आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 8400 एंड 3840। तो इट वुड बी 8400 एंड 3840, ये हमें देना है, ठीक। नाउ क्रेडिट, हमें सैलरी देनी है पिया को, ठीक है। तो सैलरी देते समय ध्यान रखना कि कहीं वो बीना के अकाउंट में न चली जाए, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमें प्रॉफिट देना 34562304, क्रेडिट न्यू प्रॉफिट। जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आया है उसको हम न्यू प्रॉफिट बोल रहे हैं। करेक्ट प्रॉफिट है हमारा 3456 एंड 2304, ठीक है। अब दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं हम लोग। देखो, ये साइड की टोटल आ रही है 18,000, ठीक है। और ये साइड की आ रही है 8400 प्लस 12,000 प्लस 3456। ये साइड क्या आ रही है 23856, 23856। देखो, अब क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो हमें इसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। जो साइड ज्यादा है हमें वो करना है, ठीक है। तो माइनस 18,000, इसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 5856 से, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस में मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। 3840 प्लस 2304, ये है 6144, और डेबिट करना है हमें 12,000 से, ठीक है। तो माइनस 12,000 अगर डेबिट करना है हमें, तो इसका डेबिट अमाउंट भी सेम आ रहा है 5856, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें बिना के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और पिया के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हमारा मेन पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। बीनास कैपिटल अकाउंट जाएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट, it would be 5856 एंड 5856, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड, जो आपने एरर करी थी उसको रेक्टिफाई कर लिया। आप कुछ भी नरेशन लिख सकते हैं छोटा सा, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो गाइज, इफ यू लाइक माय टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे छोटे छोटे बेसिक्स मैंने आपको समझाए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।